भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस में अवयस्क यानी माइनर या बच्चे के आपराधिक दायित्व से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की तरह ही साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस अध्याय के अंतर्गत दिए गए हैं। ये प्रावधान आपराधिक न्याय शास्त्र के इस मौलिक सिद्धांत पर आधारित हैं कि किसी भी कार्य को अपराध मानने के लिए आपराधिक इरादे यानी मेंस रिया का होना आवश्यक है और एक निश्चित उम्र से कम के बच्चे में ऐसा इरादा नहीं माना जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में अवयस्क की परिभाषा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(3) के अनुसार बच्चे का मतलब 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है। हालांकि आपराधिक दायित्व से छूट के लिए संहिता में 2 अलग अलग आयु समूह निर्धारित किए गए हैं जो बच्चे की समझ और मानसिक परिपक्वता पर आधारित हैं। आपराधिक दायित्व से छूट के प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता में अवयस्कों को आपराधिक दायित्व से 2 श्रेणियों में छूट दी गई है। पहला, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य, धारा 20। ये प्रावधान एक पूर्ण और अटूट अपवाद है। इसके अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया जाता है। इस नियम को डोली इनकपैक्स के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, जिसका अर्थ है अपराध करने में असमर्थ। कानून मानता है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे में अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। इसलिए ऐसे किसी भी बच्चे में किसी भी आपराधिक मनःस्थिति का होना संभव नहीं है। दायित्व। इस आयु वर्ग में बच्चे द्वारा किए गए किसी भी कार्य को, चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कानूनी रूप से अपराध नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे किसी भी कार्य के लिए उस बच्चे को कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। 2. 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य, धारा 21। ये प्रावधान एक योग्य अपवाद है जो बच्चे की परिपक्वता पर निर्भर करता है। इस धारा के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया जाता है जिसने उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को न्याय करने के लिए पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है। मूल सिद्धांत। इस आयु वर्ग के बच्चों को एक संक्रमणकालीन परिपक्वता अवस्था में माना जाता है। उनका आपराधिक दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उनके पास किए गए कार्य की गलत प्रकृति को समझने की परिपक्वता थी। प्रमाण का भार। इस धारा के तहत बचाव का लाभ उठाने के लिए यह साबित करना होगा कि बच्चे में अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने की परिपक्वता नहीं थी। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर अदालत द्वारा किया जाता है। निर्णीतवाद। चूंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 एक नया कानून है, इसलिए इसके तहत सीधे तौर पर कोई निर्णीतवाद उपलब्ध नहीं है। हालांकि चूंकि इसके प्रावधान भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 82 और 83 के समान हैं, इसलिए आईपीसी के तहत दिए गए ऐतिहासिक निर्णय प्रासंगिक बने रहेंगे। 1. उल्ला महापात्रा बनाम राजा। इस मामले में एक 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने एक अपराध किया था। अदालत ने निर्धारित करने के लिए कई कारकों पर विचार किया कि क्या बच्चे में पर्याप्त परिपक्वता थी। इन कारकों में बच्चे की मानसिक क्षमता, उसकी समझ का स्तर और उसके कार्य की प्रकृति शामिल थी। ये निर्णय इस बात पर जोर देता है कि धारा 21 यानी पूर्व में आईपीसी की धारा 83 के तहत बचाव केवल तभी उपलब्ध है जब यह साबित हो जाए कि बच्चे को अपने कार्य की गंभीरता का कोई आभास नहीं था। 2. कान्हा बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले में एक 9 साल के बच्चे ने अपराध किया था। अदालत ने कहा कि केवल बच्चे की उम्र ही उसके आपराधिक दायित्व से छूट के लिए पर्याप्त नहीं है। ये दिखाना आवश्यक है कि वो उस समय अपने कार्य के परिणामों को समझने में असमर्थ था। इस मामले ने पर्याप्त परिपक्वता के सिद्धांत को मजबूत किया, ये साबित करते हुए कि ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। 3. हिरवा बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में एक 10 साल के बच्चे ने अपराध किया था। अदालत ने माना कि जिस तरह से बच्चे ने अपराध किया और उसके बाद सबूतों को छिपाने की कोशिश की, उससे ये स्पष्ट होता है कि उसे अपने कार्य की गलत प्रकृति का ज्ञान था। इस प्रकार अदालत ने ये निष्कर्ष निकाला कि उसमें पर्याप्त परिपक्वता थी और उसे छूट नहीं दी गई। नाबालिगों से संबंधित अन्य कानून और प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता के अलावा भारत में नाबालिगों से संबंधित अन्य कानून भी हैं जो उनके आपराधिक मामलों से निपटते हैं। 1. किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। ये अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मामलों से संबंधित है। ये कानून बच्चों को पारंपरिक आपराधिक न्याय प्रणाली के बजाय एक विशेष प्रणाली के तहत रखता है। 2. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और इस कानून के तहत अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता है।
इन कानूनों के तहत 16 से 18 वर्ष की आयु के गंभीर अपराध करने वाले बच्चों को कुछ मामलों में वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है, जिससे उनके आपराधिक दायित्व का निर्धारण उनकी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता के आधार पर होता है, न कि केवल उनकी आयु पर। भारतीय न्याय संहिता में अवयस्कों को आपराधिक दायित्व से छूट देने का प्रावधान एक संतुलित अप्रोच प्रस्तुत करता है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरी तरह से छूट दी गई है, क्योंकि उन्हें आपराधिक इरादे के लिए बहुत छोटा माना जाता है। वहीं 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए उनकी परिपक्वता का मूल्यांकन किया जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि जिन बच्चों को अपने कार्यों की प्रकृति का ज्ञान है, उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके। ये कानून एक बच्चे की आयु के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमता को भी ध्यान में रखता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक न्यायसंगत बनती है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि कोई वयस्क किसी बच्चे को अपराध करने के लिए उपयोग करता है, तो वो वयस्क ही उस अपराध के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसने बच्चे को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है।